अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम लोग एक नई ब्रांच शुरू करने वाले हैं फ़िज़िक्स की। उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसका वाइड रोल है फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में, क्योंकि इसका हर फील्ड के साथ कुछ ना कुछ वास्ता ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं इसके इस्तेमाल ज़रूर होते हैं और हमारी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारी हैं इस ब्रांच के रिलेटेड। उस ब्रांच का हमारा क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक्स ही जाएंगे, इनके डेफिनेशन ही जाएंगे। फिर आगे जाते जाते हम लोग इसकी मुख्तलिफ जो लॉज कह सकते हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसकी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि हम लोग इसको डेली लाइफ में कैसे कहाँ कहाँ पे जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे आसपास में इस्तेमाल हो रही हैं और हम इसको कैसे यूज़फुल तरीके हम लोग इसे फ़ायदा कैसे ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज इस ब्रांच का इस इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारा सबसे पहले लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बेसिक से हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग करंट, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह। इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी हम लोग अगर देखें तो एटम, बहुत ही बेसिक लेवल से अगर हम लोग आए, एटम क्या होता है? एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एटम। ठीक है, एटम जब हम लोग बचपन में होते थे तो पढ़ते थे ना कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर वगैरह, मतलब एटम ही सबसे जो छोटी इकाई है वो है एटम, उसी से सारी चीज़ें बनी है। ठीक है, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ द एटम। ठीक है, एटम्स, अच्छा, ईच एटम हैज़, अब एटम में हमारे पास और क्या क्या होता है? एटम किस चीज़ से बना होता है या एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारे पास न्यूट्रल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब एटम में इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होती है? प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर पे होता है, न्यूट्रॉन भी होता है हमारे पास सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो घूम रहे होते हैं। ठीक है, राउंडेड तरीके में। अच्छा, अब की आइडिया क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? अब हम लोग एटम को क्यों पढ़ा हम लोगों ने, मतलब एटम के बारे में क्यों डिस्कस किया? एटम के बारे में हम लोगों ने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के साथ डील करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन मूव, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्टे फिक्स्ड इन दी न्यूक्लियस। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं और उसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस में फिक्स हैं। तो दैट्स वाई वी डिस्कस अबाउट द एटम, कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूविंग कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा टोटली वास्ता किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव कर रहे होते हैं और दो चीज़ें वो मूव नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेंटर में फिक्स्ड है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। मीन दैट मूवमेंट जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। आप देख सकते हैं तो मूवमेंट जो हो रही है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास टोटली फिक्स्ड है, एक जगह पे न्यूक्लियस पे फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा एक प्रीव्यू टाइप से दिया टॉपिक से पहले, ताकि हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर सकें। अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, यहाँ पे है ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो हम लोग को क्या मिलता है उसके बदले में? इलेक्ट्रिसिटी। थिंक ऑफ इट लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। वाटर पाइप, अच्छा, इसको हम लोग अगर वाटर पाइप जो होता है हमारे पास, गार्डन पाइप जो होता है लंबा, काफ़ी लेंथी होता है, उसको हम लोग एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमारा वाटर पाइप क्या है? वो एक कॉपर वायर है। ठीक है, अब वाटर मालिक्यूल्स हैं, वो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब वाटर फ्लो हो रही है, जब वाटर उसमें फ्लो हो रहा है, एक वाटर मालिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? आखिर में पानी मिल रहा है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है? हमें उसके बदले में मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें जो मैटर करती हैं वो हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग,
मतलब हम ये भी चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है, कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है, हम लोग वाटर पाइप का हम लोग कहें कि हम लोग कहें कि कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पार हो रहे हैं, मतलब वो मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग वायर में देखें कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। और अगली चीज़ हम क्या करेंगे, हाउ मच पुश इज ड्राइविंग देम। अच्छा, अब एक चीज़ खुद से तो नहीं जाती ना, उसके पीछे एक पुश लगाना पड़ता है, उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है। तो हम लोग अब ये कहेंगे कि हाउ मच पुश इज ड्राइविंग देम, मतलब इस पर कितना कितना पुश दिया जा रहा है कि वो आगे जा रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वाटर पाइप है, ठीक है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो हमारे हमारे पास पानी मिल रहा है। यहाँ पे जो है हमारे पास इट्स लाइक इट इज़ कॉपर वायर, और इसको हम लोग वाटर पाइप की तरह ले रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो हमें क्या मिल रहा है, उससे उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज़ गेटिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब पहला की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने कहा है ना कि हाउ मच पार्टिकल और हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर पासिंग आर फ्लोइंग। ठीक है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट। करंट इज एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात हुई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने टाइम में या कितनी कौन सी जगह पे कितने टाइम पे गुजर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैयर्ड इन एम्पेयर्स, ये एम्पेयर्स में हमारे पास जो है वो मैयर होते हैं, एम्प्स में हम लोग कह सकते हैं इसको। अच्छा, और 1 एम्पेयर कितने के इक्वल होता है, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 6.24 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड। जब एक पॉइंट पे इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में गुजरेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट्स 1 एम्पेयर। लॉजिक है इसकी, करंट इज लाइक अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप पर सेकेंड। वही बात हुई कि अगर हम लोग कहें ना कि कितना पानी जो है वो उस वाटर पाइप से गुजर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये उसका जो है। और इसी तरह हम लोग अगर उसमें कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस कॉपर वायर में से गुजर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कितने एम्पेयर्स का वो हमारे पास आ रहा है, करंट आ रहा है। मोर करंट मोर इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, जब ज़्यादा करंट होगी मीन्स दैट ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। लेस करंट फ्लोइंग फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। ठीक है, तो हम लोग अगर उसमें करंट हमें कम मिल रही है तो मीन दैट कम इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं। सिंबल एंड सर्किट्स, हाँ, अगर हम किसी सर्किट में इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, आई से, कैपिटल आई से। जहाँ भी सर्किट में हमें कैपिटल आई मिलेगा तो वो होगा हमारे पास करंट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये इसका आप डायग्राम देख सकते हैं कि मतलब ये हमारे पास कॉपर वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसको हम लोग जो है फ्लो रेट को हम लोग चेक करेंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ रहे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 18 पर सेकंड। तो हमारे पास ये जो है इसकी फ़्लो हमें बताई जा रही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो पंप लगा लेते हैं, हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं कितनी वाटर फ्लो हो रही है। वाटर फ्लो मतलब फ्लो मीटर हम लोग लगा लेंगे लीटर्स पर सेकंड, 1.25 लीटर्स पर सेकंड यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो इट्स अ फ्लो रेट हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही बात हुई कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, की कॉन्सेप्ट नंबर 2, वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, अच्छा, वोल्टेज द पुश दैट मेक्स इलेक्ट्रॉन मूव। अब मैंने आपको पहले बताया ना कि एक चीज़ खुद से तो नहीं मूव कर सकती, उसको पीछे हम लोगों ने एक पावर लगानी पड़ती है, एक पुश देना पड़ता है, तभी वो आगे जाएगी। तो वो पुश को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द पुश दैट मेक्स इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो उस पुश को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज। अच्छा, और ये मेजर्ड इन वोल्ट्स, जिसको हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं। सॉरी, लॉजिक क्या है कि वोल्टेज इज लाइक अ वाटर प्रेशर इन अ पाइप। अगर हम लोग प्रेशर पंप लगा लें ना उस पानी में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टैंकी है, वाटर टैंकी है, और उसमें पानी स्टैटिक पड़ा हुआ है। अब उसमें मतलब हम लोग कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही, मीन दैट नो करंट इज फ्लोइंग, मतलब नो मूवमेंट नो करंट। अब हमने एक वाटर पंप लगाया उसके ऊपर, प्रेशर पंप जिसको हम कहते हैं, हम लोगों ने उसका एक पानी के अंदर लगा दिया, फिर वाटर पंप लगाया, उसके बाद अगले पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम जब वाटर प्रेशर पंप को ऑन करेंगे तो वो पानी सक करके उसको मूव करके आगे उसको पुश करता जाएगा। तो ये हम लोगों ने मूवमेंट्स ले आई ना, हम लोग मूवमेंट्स ले आए ना पानी में, स्टैटिक से हम लोगों ने मूवमेंट्स ले आई हैं। तो मीन्स दैट हमारे पास कुछ मूवमेंट्स आ रही हैं, तो मूवमेंट्स आ रही हैं तो हमारे पास करंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग वाटर प्रेशर पंप यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज यूज़ करते हैं। वोल्टेज यही काम करते हैं। वोल्टेज इज़ लाइक प्रेशर वाटर प्रेशर इन अ पाइप।
हायर वोल्टेज स्ट्रॉन्गर पुश मोर करंट, ज़्यादा वोल्टेज हम लगाएंगे स्ट्रॉन्गर पुश मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, हमें ज़्यादा करंट मिलेगा। इफ़ पाथ अलाउज, इफ़ पाथ अलाउ को आप याद जहन में रखें, इसको हम लोग आगे पर डिस्कस करेंगे इससे क्या मतलब है। लो वोल्टेज, वोल्टेज कम होगी, वीकर पुश कम पुश मिलेगा और हमें कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थिंक ऑफ इट एज वोल्टेज इज़ द रीज़न इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो का रीज़न जो हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज की वजह से कर रहा होता है। करंट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट फ्लो, अब उस रीज़न की वजह से हमें जो करंट मिल रहा है वो उसका हमारे पास रिजल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सिंबल इन सर्किट्स, हम सर्किट्स में इसको कैसे डिनोट करते हैं, वी के साथ, कैपिटल वी के साथ। सर्किट्स में हमें अगर कैपिटल वी मिलेगा ना तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वोल्टेज। यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप देखें ना, हम लोग वाटर पाइप पे क्या लगाते हैं, प्रेशर पंप लगा देते हैं। सेम इस तरह यहाँ पे हम लोग जब बैटरी लगाते हैं तो वो यहाँ से मूव करते, उसको हम लोग पुश दे रहे होते हैं और वो वहाँ पे हमारे पास करंट प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो इट वाज अबाउट दी वोल्टेज। एक कंप्लीट पिक्चर कि अगर हमारे पास एक पूरा सर्किट आ गया, अब सर्किट में हमारे पास वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगा और इनकी जो मतलब सेटिंग होगी वो हम लोग चेक करेंगे। पुटिंग इट टुगेदर, पर हम लोग वोल्टेज लगाएंगे, पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, उससे क्या मिलेगा, हमें करंट फ्लो मिलेगी हमें, ठीक है। सिंपल सर्किट हम लोग बनाएंगे। प्रोवाइड बैटरी प्रोवाइड द वोल्टेज, बैटरी से हमारे पास पुश मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पुश कॉजेज करंट, पुश की वजह से हमारे पास करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर होगा, फिर उसके बाद फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी टू बल्ब, इट लाइट्स अप। ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज लगा दिया है, माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वायर में, वो यहाँ से पुश होते हुए यहाँ पे आएंगे, मूव करते करते इस साइड पे आएंगे पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले होंगे वो यहाँ से मूव करके इस साइड पे आएंगे। तो जब ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास करंट मूवमेंट शुरू हो जाएगी, करंट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। जब करंट प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है लाइट जो है वो जलने लग जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि अब इस वायर में करंट हमें प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है, हमें मिल रही है करंट, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन करते हैं, करंट प्रोडक्शन करने के बाद हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, here is the key question, if we apply the same voltage to different material do we get the same current। अगर हम सेम वोल्टेज तीन मतलब मुख्तलिफ मटेरियल्स पे लगाएं, जो भी किस्म की मुख्तलिफ मटेरियल्स हो, आया हमें करंट सेम मिलेगा। इसका क्या आंसर हो सकता है, इसका सिंपल आंसर है कि नो, डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम वोल्टेज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। हर जो मटेरियल होता है उसकी अपनी एक परमिशन होती हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, जितना वो परमिट करता है उतना वो जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही होती है, मतलब करंट वहाँ से फ्लो हो रही होती है। और उसी सेम वोल्टेज के साथ, सेम वोल्टेज पे एक मटेरियल होगा वो अलाउ करेगा, एक मटेरियल होगा नहीं अलाउ करेगा। तो हमारे पास करंट में क्या डिफरेंट आएगा, तो जो नहीं अलाउ करेगा वहाँ पे करंट हमारे पास लो आएगी, जो फुली अलाउ करेगा वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल करंट आएगी, पूरी आएगी, और जो बिल्कुल रोक देगा तो वो हमें नहीं मिलेगा करंट। और इस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीव्यू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, ये अब कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ दे हैंडल करंट, मतलब ये करंट को कैसे हैंडल करते हैं उस पे मटेरियल जो है वो तीन कैटेगरीज में आ गई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ 3 कैटेगरीज, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज है, पहले मटेरियल होगा, फिर करंट फ्लो हम लोग चेक करेंगे, फिर उसकी हम लोग एग्जांपल चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, मटेरियल कंडक्टर, जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या सीन होता है, करंट फ्लो इजीली, मतलब वो फुली अलाउ कर रहा होता है, करंट जो है वो फ्लो इजीली कर रहा होता है, कोई रेजिस्टेंस उसमें शो नहीं हो रही होती, ठीक है। एग्जांपल ऐसे क्या है, कॉपर वायर में हमारे पास करंट हमें शो हो रहा होता है, करंट जो है फुली फ्रीली जो है मूव कर रहा होता है, मतलब नो रेजिस्टेंस फॉर दी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स ऑलमोस्ट नो फ्लो, इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं कि वो फुली ब्लॉक कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स को, तो हमें करंट भी क्या होता है, करंट हमें नहीं मिल रहा होता। इसके हम लोग जो है एग्जांपल क्या, हमारे पास रबर कोडिंग, मीन दैट अगर हम किसी वायर पे रबर कोडिंग कर दें तो हमें उसमें करंट नहीं मिलेगा। रबर जो है वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर को अगर हम लोग कंडक्टर के ऊपर लगाएंगे तो वो भी इंसुलेटर बन जाएगा टोटली। अच्छा, सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर होता है हमारे पास कंट्रोलेबल फ्लो। सेमीकंडक्टर में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल हम लोग जो है हम लोग इसमें करंट की फ्लो को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मीन दैट इट फॉल्स बिटवीन द सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है इसकी, सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप जो होती है हमारे पास वो क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस हाउ दे हैंडल करंट मटेरियल जो है हमारे पास वो 3 इन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अब यहाँ पे देखें, पहले तो बैटरीज को देखें। वो क्वेश्चन में था ना कि अगर हम सेम बैटरी वोल्टेज देंगे तो हमें सेम करंट मिलेगा डिफरेंट मटेरियल्स पे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सेम बैटरीज लगाई, ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है। अब मटेरियल चेक करें, कॉपर, रबर, सिलिकॉन। हमने पीछे चेक किया ना कि कॉपर क्या होता है, वो फुली अलाउ करता है करंट को। तो जब ये फुली अलाउ करता है तो हमारे पास लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो नहीं शो हो रही, जो करंट आ रहा है वो सारा इस बल्ब को मिल रहा है, ठीक है। अब जो है रबर में क्या सीन है, रबर में वो ब्लॉक कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट नो फ्लो। जब वो ब्लॉक कर रहा होता है तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो कोई मूवमेंट नहीं है तो कोई करंट, तो लाइट हमारे पास ऑफ है, कोई जो है यहाँ पे लाइट नहीं बढ़ रही। अब जो है यहाँ पे सिलिकॉन मीन दैट सेमी कंडक्टर का क्या सीन है। सेमी कंडक्टर में हमने कहा कि वो कंट्रोलेबल फ्लो है, मीन दैट वो हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी कम रखी हुई है जस्ट टू मेक द डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप लाइट देखें तो वो डिम है काफ़ी, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सेम वोल्टेज के साथ हमें सेम करंट नहीं मिल रहा फॉर दी डिफरेंट मटीरियल्स। इट ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल अगर कंडक्टर होगा तो हमें फुल करंट फ्लो मिलेगी, और करंट फ्लो मिलेगी तो हमें लाइट फुली रोशन मिलेगी। अगर हमारे पास मटेरियल रबर होगा तो रबर हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है हमारे पास वो सेमीकंडक्टर है। तो डिफरेंट मटेरियल्स पे हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो है और डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इनके जो अंदर जो इनकी जो बेंडिंग वगैरह होती हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो अलाउ नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसको हम लोग फिर जो है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स को हम काफ़ी डिटेल के साथ फिर से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जस्ट इट्स लाइक अ प्रीव्यू फॉर दी नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी वी विल एक्सप्लोर ईच कैटेगरी इन डिटेल। हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को बहुत ही डिटेल के साथ देखेंगे एंड हम चेक करेंगे कि व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली एंड व्हाट हैपनिंग इनसाइड द एटम। और हम चेक करेंगे कि ये क्यों जो है वो एक फुली फ्लो को रजिस्ट कर रहा है, एक फुली रजिस्ट कर, एक कम रजिस्ट कर, एक बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर रहा। और हम ये भी चेक करेंगे इनके एटम्स के दरमियान में क्या हो रहा है, मतलब इनके एटम्स में क्या हो रहा है ऐसा कि उनकी वजह से ऐसे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस टॉपिक विल बी द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अच्छा, दी एंड आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो, कोई इशू हो, कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी प्लेजर टू आंसर यू पीपल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करें बिल्कुल, ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आपको टाइम पे पहुँचे, आप टाइम पे मुफीद हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।